हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि थोड़ा मार्केट जाना है हमें, तो हस्बैंड जी ने मतलब कॉल की थी हमें। वो घर से निकल गए थे पहले ही, तो काम था कुछ उनको। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर जाना है थोड़ा मार्केट तो फिर फटाफट से 5 मिनट में आ जाओ रेडी होके नीचे। तो आपको पता ही है, जब कहीं निकलना होता है हमें तो 5 मिनट तो बहुत कम होते हैं हमारे लिए। फिर उन्होंने बोला कि अगर टाइम लगाओगे तो फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि इधर से ही जा रहे थे वो। तो उन्होंने बोला मैं आपको वहाँ तक छोड़ते हुए जाता हूँ, तो जब मैं वापस आऊँगा तो वहीं से फिर हम एक साथ आ जाएंगे। तो फटाफट फिर मैंने तो पहले सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ थोड़ा अपना ड्रेस वगैरह, तो फिर मैंने नहीं चेंज किया, क्योंकि मुझे लगा कि जो भी मैं सूट निकालूंगी पहनने के लिए तो कॉटन के कपड़े रहते हैं। अगर कॉटन पहननी हो तो फिर वो ना जब तक हम उसको प्रेस ना करें अच्छे से वो पहनी नहीं जाती। तो फिर जो मैंने पहना था तो वो भी ठीक था। बेटी बोलती मम्मा ठीक ही है जो आपने पहना है, तो कोई बात नहीं, आप पहन के रखो इसको। और मैं वैसे भी आपको बोलती हूँ कि प्रेस किया हुआ कपड़ा, साफ़ कपड़ा पहना हो अगर ठीक ठाक हमने घर में, तो एकदम से अगर हमें कहीं पास में जाना पड़े तो फिर हमें ये दिक्कत नहीं होती कि इस कपड़ों में इन कपड़ों में हम जा नहीं सकते। तो बस फिर मैं इसीलिए उसी ड्रेस में आ गई थी। और गाड़ी से ही आना था, तो ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब हमें खुद चल के जाना है, खुद गाड़ी कहीं जाकर लेनी है। तो हम भी बैठे फिर। तो ये 5 मिनट में हस्बैंड जी ने यहाँ पर हमें छोड़ दिया था कि जो ज़रूरी आपने कुछ लेना है ले लो। तो यहाँ पर बेडशीट दिख गई थी मुझे, और वही मैं बस देख रही थी। और मुझे रह रह के लाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये वाली बेडशीट, बेटी तो बोल रही थी लाइट है बट मुझे ये अच्छी लग रही थी। और आपको पता है जब हम आए कहीं मॉल में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो फिर हम मतलब बिना कुछ देखे कहाँ रह पाते हैं। हमें ये भी होता है घर की ये चीज़ देख लो वो देख लो, तो अच्छा ही लगता है भले ही हमें उसकी ज़रूरत हो या ना हो। तो बेडशीट की तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि धुल धुल के हो जाती हैं बेडशीट्स ख़राब। तो बस वही देख रही थी मैं। और यहाँ पर मुझे जब बैंगन का भरता बनाते हैं ना, तो उसके लिए मुझे ये वाला स्टैंड ही बोलते हैं इसको शायद, तो ये मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसे रखते हैं ना गैस के ऊपर तो फिर गैस भी गंदी होती है। तो उसी के लिए फिर मैं देख रही थी यहाँ पर। और अगर बात करूँ मैं कि कहाँ गए थे, तो हम गए थे विशाल मार्ट। तो बस ये यहाँ पर ऐसे है कि आपको ज़रूरत की जो डेली की चीज़ें हैं ना, तो आपको मिल जाती हैं आसानी से, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ती है डेली में तो आसानी से मिल जाती है। और मैंने बोला था आपको कि मुझे मॉप लेना है, तो वो भी हमने फिर इधर से ही लिया था। और बस आए थे तो एक नज़र हम घुमा लेते हैं कि मतलब कहाँ क्या है, कहाँ क्या चीज़ लगी है, क्या नया आया है। और कुछ मतलब ये थे माइक्रोफाइबर, तो बस ये वही क्लॉथ में देख रही थी, और डस्टिंग के लिए सही रहते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने जो कुछ भी अपना देखना था, ख़रीदना था जो भी, तो फिर हम वहाँ से लेकर इतने में आ गए थे। हस्बैंड जी उन्होंने कॉल की, तो हम अपना बिलिंग करा रहे थे उस टाइम पर, तो फिर हम एक साथ ही निकल गए थे वहाँ से। और रास्ते में फिर थोड़ा आगे आए तो फिर ये बोलते थे कि मतलब गोलगप्पे खाने हैं, तो जहाँ पर ये खाने जाना था इनको, वहाँ पर भी इनको कुछ मिला नहीं। तो फिर हम आगे आ गए थे थोड़ा। तो हमने सोचा कि चलो अभी निकले हैं, शाम का टाइम है, तो थोड़ा मतलब होता है कभी कभार बाहर निकलो अगर फैमिली के साथ, तो कुछ टाइम ऐसे अगर बाहर स्पेंड हो, मतलब कुछ खाते हैं हम तो अच्छा भी लगता है हमें। और बस उसी के लिए हम आ गए थे।
और अभी हम पहुंच गए हैं अपना पानी पूरी वाले के पास, यानी कि गोलगप्पे खाने के लिए। तो बस जी यहाँ पर रुके हैं हम, और मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ क्योंकि मैंने सावन पूरे में जो लहसुन प्याज है वो तो खाना ही नहीं था। तो जो बनाते हैं यहाँ पर वो थोड़ा प्याज वगैरह फिर डालते हैं, उसमें आलू रहता है, जो चना वगैरह चाट वगैरह, तो इनके हाथ वगैरह लगते भी हैं। वैसे तो एक दिन आए थे हस्बैंड जी, तो वो बोल रहे थे कि मतलब उनका कहना है कि मैं अभी नहीं डालता हूँ प्याज वगैरह, नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सावन में कम खाते हैं लोग, नहीं खाते तो इसीलिए। लेकिन मैंने खाया ही नहीं। मुझे लगता है कि जिस चीज़ में आपको डाउट हो तो उस चीज़ को करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी आज का ही दिन है ये, मंडे का, और 4:40 का टाइम है सुबह का। उठ गई थी मैं जल्दी क्योंकि सुबह उठने के बहुत सारे रीज़न होते हैं हमारे पास, तो अच्छा रहता है सुबह जल्दी उठना चाहिए। और चाँद देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है अच्छे से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा जूम करके। और इस टाइम पर अच्छी खासी ठंडी हवा होती है जो ताज़ी वो लग रही होती है। और सुबह एक बार आँख खुल जाए ना, फिर सोने का मन नहीं होता, फिर लगता है कि अब उठ ही गए हैं तो अभी क्या सोना है। और वैसे भी मुझे आदत है सुबह जल्दी उठने की, भले ही काम कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं उठ जाती हूँ क्योंकि हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। सुबह उठते हैं, नहा धोकर अपना पूजा पाठ हो जाता है, हस्बैंड जी को भी जाना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो बहुत सारे काम एक साथ होते हैं। मुझे लगता है सुबह के जो ये वाले 2 घंटे होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो बस जी आप देख सकते हैं अभी अंधेरा है, दिन जो है वो पूरी तरह अभी निकला नहीं है, और लाइट्स वगैरह जल रही हैं अभी इस टाइम पर। गुरुद्वारे में पाठ हो रहा होता है, बाबा जी पाठ कर रहे होते हैं, लेकिन वही है फिर वही, अगर मैं पीछे से वो आवाज़ भी आपको लगातार नहीं सुना सकती। तो आगे अभी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा उजाला, तो मैं जाऊंगी अभी ऊपर। और पानी वगैरह गर्म किया था मैंने, फिर अपना पिया पानी, तो उसके बाद में नहाए धोए अपना। तो हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर बन रही है चाय, मैं भी पीऊँगी साथ में, मेरे लिए भी बन रही है यहाँ पर। तो सुबह की जो चाय होती है वो तो ज़रूरी ही है, बाकी कुछ और चाहे बाद में खाओ पियो, लेकिन चाय जो रहती है ना, पता नहीं अब आदत सी हो गई है, लग गई है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग तो वैसे कल से स्टार्ट कर दिया था हमने, जो कि आपने देखा पीछे। और मैं आ गई हूँ अपना नहा धोकर पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। आटा मैंने लगा लिया है और अभी मैं बनाने लगी हूँ परांठा। परांठे बनाएंगे हम, सिंपल परांठे, क्योंकि सब्जी जो है वो राजमा की रखी हुई है, तो फिर जब राजमा की सब्जी होती है तो फिर खा ही लेते हैं सभी खुशी खुशी। और साथ में दही रखा हुआ है तो हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो बना लेती हूँ मैं। और गर्मी जो है आज तो पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे दम सा घुट रहा है, ऐसी गर्मी है। मतलब इतना धूप भी तेज़ तो नहीं है, लेकिन एक होता है ना
उमस सी होती है, वैसी वाली गर्मी है। पता ही नहीं चल रहा कि नहाए हैं फिर क्यों पसीना पसीना हो रहा है ना, इसीलिए लग ही नहीं रहा। तो मैं अभी बनाऊंगी फटाफट। और मैंने सोचा चलिए वीडियो, वैसे मैंने सुबह जब मैं उठी थी अर्ली मॉर्निंग तो तभी मैंने कर दी थी स्टार्ट, लेकिन वही है फिर अभी मेरे पूजा पाठ हुए, सारा काम मैंने वो वाला निपटाया, चाय वगैरह पी ली थी और फिर बना लेते हैं अभी अपना रोटी पराठा जो भी बनाना है। पता नहीं कब थोड़ा मौसम चेंज होगा ना, फिर जाके राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी में गैस के पास काम करना बहुत मुश्किल लगता है। नहाने के बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही गर्मी लगने लग जाती है। और श्रावण तो ख़त्म हो गया, अभी दूसरा महीना। और मुझे अपनी चूड़ी चेंज करनी है, ये ग्रीन वाली रख देंगे इसको अभी खोल कर। चूड़ी तो वैसी की वैसी है न्यू, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगी। कल गए थे मार्केट, फिर मैंने उसके बाद में वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि थक गए थे। सारा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है बस। मैंने सोचा सुबह ही शेयर करेंगे जो भी आगे का ब्लॉग होगा। अभी तो त्योहार आगे आएंगे, शुरू होंगे, क्योंकि रक्षाबंधन तो हो गया, जन्माष्टमी होगी, फिर गणेश चतुर्थी आएगी। वन बाय वन बस चलता ही रहेगा। तो जी यहाँ पर फिर मैं बनाते जा रही थी गर्मा गर्म परांठे, और खाने वाले खा रहे थे। और परांठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि घी रहता है इसमें, तो ठंडा हो जाता है तो फिर इतना टेस्ट नहीं लगता। और परांठा जितना गर्म हो उतना ही अच्छे से खाया जाता है, और सभी गर्म परांठा ही पसंद करते हैं। तो बना लिए हैं मैंने, फटाफट बनाती जा रही हूँ। और साथ के साथ खा रही थी, बेटी भी खा रही थी, हस्बैंड जी खा रहे थे, और मैं अपने लिए भी बनाकर रख लूँगी इसी टाइम पे, क्योंकि मेरा नहाना धोना हो गया, मेरी पूजा पाठ हो गई, तो उसके बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर सकती हूँ। तो वीडियो जो है ये भी 2 दिन का हो गया है, कल शाम से लेकर आज सुबह तक का। तो कल हम जैसे घर वापस आए थे तो हमें आने में फिर टाइम लग ही गया था, तो फिर उसके बाद में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। जो मेरी पिछली वीडियो थी बस उसी को एडिट किया था और अपलोड वगैरह किया, तो ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर उसके आगे मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, वही वीडियो मैंने पब्लिक की थी एडिट करके। और जो सामान लाई थी मैं, हो सका तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। और इस ब्लॉग का भी मैं यहीं के यहीं एंड करूंगी, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।